नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 यानी कार्यपत्रक संख्या 6 को। ये हमारी 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे इतिहास की। इतिहास क्या होता है, इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या होते हैं और इतिहास हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे और समझेंगे इस वर्कशीट में। बच्चों की आपकी अगर बात की जाए तो आपके लिए इतिहास मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट की बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चों को नींद आने लगती है। उनके लिए हिस्ट्री का मतलब होता है एक बोरिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री का मतलब होता है डेट्स, हिस्ट्री का मतलब होता है लड़ाइयाँ, कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता हिस्ट्री में, और उनको पढ़ने के बाद इतना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन वास्तव में हिस्ट्री ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का मतलब डेट्स या लड़ाइयाँ नहीं होती। हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा दिया होता है जो हमें सीखना होता है, जिससे हम सीख करके हम अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री मतलब इतिहास होता क्या और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है। इतिहास मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हमारे मानव समाज के लिए, हमारे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं होता कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ था, पहले कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, कौन सम्राट बना था, उसके बाद कौन सा सम्राट बना था। सिर्फ यही इतिहास में नहीं होता, बल्कि इतिहास में कुछ अच्छी बातें होती है जो हम सीख सकते हैं और उससे सीख करके हम अपने जीवन को, वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं और इससे बेहतर भविष्य का भी निर्माण कर सकते हैं। जो भी हमने गलतियां की, भूल की, उनसे सबक ले सकते हैं। जैसे आपका इतिहास क्या है, क्लास 7th और क्लास 8th आपका इतिहास है। आपने जो अच्छे काम किए स्टडी में, उनसे आप सीखिए। सबक मतलब सीखना है, उनको अपनाइए। और जो गलतियां की आपने, जैसे वर्कशीट लास्ट ईयर ठीक से नहीं की थी, समझा नहीं था, तो उनसे सबक लीजिए। आपका वर्तमान और भविष्य दोनों बेहतर बनेगा ना। आप अगली क्लास में और बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो यही सब कुछ इतिहास के साथ होता है। इतिहास में क्या दिया होता है कि इतिहास में अब तक जितनी भी घटनाएं होती है, उनसे संबंध रखने वाली घटनाएं होती है, वो काल के क्रम के अनुसार लिखी होती है, यानी कि क्रमानुसार होती है। जैसे हम पहले पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में, उसके बाद अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, क्रमानुसार है ना ये। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई 1526, 1556, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई, क्रम के अनुसार है ना। तो ये ऐसे ही क्रमानुसार वर्णन होता है घटनाओं का इतिहास में। ठीक है। अब इतिहास को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये मानव की विशिष्ट घटनाएं होती है, यानी कि हर घटना का वर्णन नहीं होता, लेकिन इतिहास में कुछ भी जो अलग हुआ है उसका वर्णन इतिहास में हमें मिलता है, हिस्ट्री में मिलता है। और ये जो घटनाएं, जो भी घटनाएं होती है, उनको ऐसा नहीं कि किसी एक ग्रंथ में लिखा और उसको मान लेंगे कि चलो उसने कह दिया कैसा हुआ था, ऐसा नहीं माना जाता। बल्कि उन्हें, उन तथ्यों को या घटनाओं को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो प्रमाणित करते हैं क्या वह जैसा लिखा हो वास्तव में वैसा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद वो छन करके इतिहास हमारे पास पहुंचता है, जो तथ्यों पर आधारित होता है, जो साक्ष्यों पर आधारित होता है। ओके, यानी कि किसी ने कुछ भी लिख दिया और उसके बाद मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो ये पिछले 3000 वर्षों के दौरान जो भी प्रमुख सभ्यताएं, उनका अध्ययन किया जाता है। ओके, और भारतीय इतिहास की बात करें तो लगभग इतना ही पुराना भारतीय इतिहास है, जिसकी वास्तविक शुरुआत, यानी कि अगर हम एविडेंस की बात करें तो इसकी वास्तविक शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। उस वक्त के प्रमाण उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है। ओके, प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास का अर्थ है कि लिखित प्रमाणों के मिलने से पहले का इतिहास। कि उस वक्त तो लिखित प्रमाण नहीं होते थे, तो उस वक्त के इतिहास को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर क्या काम धंधे थे, लोग कैसे रहते थे, ठीक है, उनकी आर्थिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाओं के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो जो लिखित प्रमाण मिले उनसे पहले के ऐतिहासिक काल को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ओके, प्राग ऐतिहासिक काल है, उसको कहा जाता है। और इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है। पहला आदिम पाषाण काल। आदिम पाषाण का मतलब है पत्थर। ओके, यहाँ पे क्योंकि पत्थर के औजार थे मुख्य तौर पर, तो इसलिए इसे आदिम पाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और चौथा हो गया धातु काल, जिसमें धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। यानी विकास की तरफ 2 कदम हमने और बढ़ा दिए थे। इस प्राग ऐतिहासिक काल को समझने और जानने के लिए जो हमें मुख्य तौर पर स्रोत मिले वो है खुदाई मिले, उस वक्त के पत्थरों के औजार हैं, या हथियार मिले। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मुख्य तौर पर पत्थर के औजार या हथियार होते थे और किस प्रकार के होते थे। जीवाश्म मिले, यानी कि जीवों के अंश मिले हैं। जीवों के जो अंश हैं उनसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इतिहास रहा होगा। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, गुफा में चित्र मिले हैं,
आवासों के, उनके घर भवनों के अवशेष मिले हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के कूड़े से भी उस काल को जानने में मदद मिली है। जैसे कूड़ा होता है किसी घर के, अगर कूड़ा है तो आप वहाँ के खान पान के बारे में ज़रूर आइडिया लगा सकते हो। कूड़े में क्या मिलेंगे? छिलके मिलेंगे ना, छिलके मिलेंगे, रैपर्स मिलेंगे, जो पैकिंग के पेपर हैं वो आपको मिलेंगे, बचा हुआ भोजन मिलेगा। तो आइडिया लगा लेते हैं ना कि इस घर में क्या क्या खाया जा रहा है। तो ऐसे ही उस वक्त का जो कूड़ा कचरा है उससे भी काफ़ी हद तक हमें जानकारी मिलती है उस काल के बारे में। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जो स्रोत है उस समय के या बाद के समय के इतिहास के। जैसे पहला जो चित्र है इसमें गुफा पर चित्रकारी की गई है। ये मृद भांड मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पर भी पत्थर पर चित्रकारी की गई। यहाँ पर अवशेष दिखाई दे रहे हैं, मृत व्यक्ति है, उसके साथ बकरी है, उसको दफन किया गया है। तो इस वक्त इसका मतलब है कि परिवार में बकरी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और वो एक पालतू जानवर रही होगी। ओके, और ये यहाँ पर दिया गया पांडुलिपि होता है जो हाथ से लिखी हुई एक प्रतिलिपि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ये सभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए गए। तो इस चित्रों में हमें क्या क्या दिखा? गुफा चित्र है पहला, उसके बाद कब्र में मृतक के साथ बकरी दफन है, मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन है, और चांदी के सिक्के, भोजपत्र, पांडुलिपि इत्यादि ये सब कुछ मिले हैं जिससे हम उस काल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पुरातात्विक प्रमाणों जैसे खुदाई में मिले जो साक्ष्य हैं, दुर्ग यानी कि किले हैं, भवन हैं, सिक्के, मोहरें, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र पर पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, साहित्य, व्यापारी और यात्रियों के वृत्तांत आदि है। यानी कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जैसे पुरातात्विक प्रमाण जो है, पुरातात्विक प्रमाण मतलब जो खुदाई में साक्ष्य मिलते हैं, या जो बिल्डिंग है जैसे लाल किला, रेड फोर्ट है, तो उससे हमें प्राचीन काल के बारे में, इतिहास के बारे में जान सकते हैं ना। ऐसे ही जो भवन, अन्य बिल्डिंगें होती है, सिक्के होते हैं, मोहरे होते हैं, भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र यानी कहीं पर भी लिखी पांडुलिपियाँ हैं, शिलालेख यानी कि पत्थर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, प्राचीन जो ग्रंथ है, यात्रियों या व्यापारियों के जो वृत्तांत है जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, ये सभी स्रोत होते हैं जिससे हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है, यानी कि हम यहाँ पर प्राचीन इतिहास की बात नहीं करें, पूरे इतिहास की बात करें तो पूरे इतिहास का वर्णन है वो 3 भागों में, यानी कि उसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राचीन काल का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। ओके, तो मुख्य तौर पर हम 3 भागों में बांटते हैं इस इतिहास को। तो प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्यों, खान पान, रहने के तरीकों में हुए बदलावों को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर आप देख सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसी तरीके से अपने परिवार के इतिहास के बारे में भी जान सकते हो कि आपका मूल निवास स्थान कहाँ था, क्या क्या कार्य किए जाते थे, किस प्रकार के खान पान थे, किस प्रकार के रहन सहन के तरीके थे, और अब कितने बदल चुके हो। तो ये अगर आप जानने का प्रयास करोगे तो एक अच्छी एक्टिविटी होगी और इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से प्रश्न दिए गए, क्वेश्चन दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, इतिहास का क्या महत्व है? ओके, तो इतिहास हमारे वर्तमान में बेहतर तरीके से जीने और बेहतर जो भविष्य है उसका निर्माण करने में सहायक है, यानी कि वर्तमान को बेहतर बनाता है और भविष्य का बेहतर निर्माण करने में सहायक है। इतिहास की अच्छी बातों को अपनाते हैं और गलतियों से हम सबक लेते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया? ठीक है, तो जो लिखित प्रमाण है उनसे पूर्व के काल का इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया। आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। तो 4 भागों में बांट सकते कौन से इतिहास को? लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल को। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं? ओके, ये हमें बताना है। तो किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस कचरे में खाद्य पदार्थों के छिलके, बचा हुआ भोजन अथवा पैकिंग पेपर इत्यादि अवश्य मिलेंगे, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, एक गतिविधि है, एक्टिविटी है जो आपको करनी है और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करना है आपको। पूर्वजों के नाम, पूर्व में निवास स्थान, स्थान छोड़ने का कारण लिखते हुए एक चार्ट पर दर्शाना है। चार्ट बनाते हो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो नोटबुक में जिसमें आप वर्कशीट कर रहे हो उसमें ही आप लिख सकते हो। तो आपको पहले पूर्वजों के नाम लिखने हैं, जैसे दादाजी के पिताजी का नाम। अगर उससे और पुराना चले जाओ तो और भी बेहतर रहेगा, अदरवाइज दादाजी के पिताजी से जरूर शुरू करोगे आप। दादाजी के पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, पिताजी का नाम। ओके,
और साथ साथ पूर्व में निवास स्थान, दादाजी के पिताजी कहाँ रहते थे, दादाजी कहाँ रहते थे, और पिताजी शुरुआत में कहाँ रहते थे और अब कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद कि निवास स्थान जो पहले चेंज किए उसके कारण बताओगे कि निवास स्थान क्यों छोड़े, जैसे काम की तलाश में, नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, बाढ़, सूखा, क्या कारण रहे हैं, किस कारण निवास स्थान को, पिछले निवास स्थान को छोड़ा गया। तो ये सब कुछ हम लिखेंगे तो आपको मजा आएगा, आप अपने परिवार के इतिहास को जान पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंटरेस्टिंग वर्कशीट, जिसमें हमने इतिहास के बारे में जानने और समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।